Hello students, my name is Purnima Kaushik and I am an assistant professor by profession. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट मिनट 7 टिप्स फॉर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन। आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी। हर सब्जेक्ट के पेपर को अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। तो हम 7 पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकें और आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो सके। 24 फेब यानी कि कल आपका अकाउंटेंसी का पेपर है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं, अपने क्लासरूम में बैठते हैं, जो पहले के 10 से 15 मिनट हैं वो आपको लगाने हैं रीडिंग में। और रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रीड करेंगे, ठीक है, सारे पेपर को आप आराम आराम से रीड करें। थोड़ा सा फास्ट रीडिंग आप रखें और उसमें उस रीडिंग टाइम में आपको अपना जो चॉइस है क्वेश्चंस की, जहाँ पर भी ऑप्शंस आपको गिवन हैं, वो चॉइस आपको क्लियर कर लेनी है कि मुझे अटेम्प्ट आखिर में कौन सा क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा कि जब आप अटेम्प्ट करने के समय आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है, उसी पर फिर आप अपना टाइम लगाएंगे। तो करना क्या है, बेसिकली अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो आप दोनों को रीड करिए और ये पता लगाइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है और तुरंत ही, मतलब रीड करते समय ही उस क्वेश्चन पर एक टिक लगा दीजिए ताकि आपको आगे इस क्वेश्चन पर दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस। अब हम वैसे सुनते हैं अपने टीचर से कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैसे अगर बात करूं सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता, पर अगर आप कर सकते हैं सीक्वेंस में तो आप या तो लास्ट टू फर्स्ट करते हैं या फिर आप फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन को पहले करें जो आपको अच्छे तरीके से आता है और जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर पहला ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और मान लीजिए उसी में आपकी कटिंग हो गई, तो वो एक जो पेपर चेक करता है उस एग्जामिनर को बहुत ही ख़राब प्रेजेंटेशन देता है। प्लस इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आप एक क्वेश्चन पर स्टक होकर ना रहें। आप एक क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बैलेंस शीट का क्वेश्चन है और बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं हो रही है, तो ऐसा ना करें कि आप उसी क्वेश्चन को करेक्ट करने के चक्कर में बार बार उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसी पे आपने आधा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। ऐसा करने से आपका पेपर छूट जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही करते हैं बच्चे। तो आप क्या करेंगे, आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, प्लस आप अपने क्वेश्चंस को एक टाइम असाइन कर देंगे कि मुझे इतने मार्क्स के क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। जैसे सपोज़ करिए आपका कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है, MCQ है, तो उस पर 1 मिनट से ज़्यादा आप ना लगाएं, ठीक है, या फिर 2 मिनट से ज़्यादा आप ना लगाएं। इस तरीके से टाइम अलॉट कर दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप अपना 10 मिनट का टाइम लगा के चलिए और इसी अकॉर्डिंग अपने पेपर को अटेम्प्ट करो। डोंट गेट स्टक ऑन सिंगल क्वेश्चन। अगर ऐसे कभी आप अटक भी जाते हैं तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए, पेज को फोल्ड कर सकते हो और फिर लास्ट में आप उस क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर सकते हो अगर टाइम बचता है तो। अब थर्ड पॉइंट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अकाउंट्स में आपके चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको उस आंसर को प्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। नो मैटर समय कम है, ठीक है, अभी से जैसे शुरू से ही हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स को कि स्केल का यूज़ करिए ताकि एग्जामिनेशन में स्केल का यूज़ करते समय आपको अजीब सा ना लगे। तो कोशिश करिए आप हमेशा स्केल से ही फॉर्मेट्स को ड्रॉ करें, क्योंकि जो हाथ से ऐसे ही बनी हुई लाइन्स होती हैं वो बहुत ही ख़राब प्रेजेंटेशन देती हैं आपके आंसर शीट में। फॉर्मेट के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें जो फॉर्मेट में हैं, जैसे कि LF का कॉलम है जर्नल एंट्री की अगर बात करें, डेट का कॉलम है, डेबिट साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड लिखनी है लेजर अकाउंट में, वो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से अपने पेपर में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्लस प्रॉपर वर्किंग नोट्स, यानी कि जो वर्किंग नोट्स आप बनाते हो, एक बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रफ वर्क हैं, पर ऐसा रफ वर्क नहीं होता है वो, उसके भी मार्क्स आपको पेपर में मिलते हैं। तो कोशिश करिए उसकी प्रॉपर आप नंबरिंग करें, 1 2 3 करके आप प्रॉपर नंबरिंग करें,
ठीक है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में उन वर्किंग नोट्स को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है चेक करने वाला उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो हाउ यू हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 विच इज़ चैप्टर स्पेसिफिक हैक्स, यानी कि मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराए हैं उनमें मैंने कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आपको ध्यान रखने हैं। चैप्टर वाइज कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पर बनाए होंगे कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन में हमें मंथ्स चेक करना होता है, टाइम चेक करना होता है कितने टाइम के लिए है, राइट, और पर एनम आप चेक करते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरेस्ट के, ठीक है। और दूसरी चीज़ है जैसे आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हो, किसी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऑफ और फ्रॉम गिवन होता है, दोनों की ही कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग होती है, अलग तरीके से। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का जो आपने पॉइंटर्स बनाए होंगे डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन टाइम में, उनको आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए रिवीजन करके जाएंगे ताकि आगे एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉमन मिस्टेक्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बारी हर बच्चा करता ही है अगर वो ध्यान से पेपर नहीं कर रहा है या वो पैनिक सिचुएशन में है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई आंसर लिखा, आपने कुछ भी क्वेश्चन लिखा, आपने लिखा जर्नल एंट्री, ठीक है, कोई भी आपने एंट्री करी जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। अब क्या हुआ, आपने देखा कि ये गलत हो गई आपकी एंट्री, तो आप क्या करते हैं जनरली, पैनिक सिचुएशन है या कुछ भी सिचुएशन है, एक आदत भी बन जाती है स्टूडेंट्स की कि वो कट करते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, और ये बहुत ही शैबी प्रेजेंटेशन देता है। फ्लूइड आप यूज़ करते हो, वो भी बड़ी गंदी सी प्रेजेंटेशन आपके आंसर्स की देता है। अब बताइए दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, कि आपने सिंपली एक सिंगल लाइन से इसको कट कर दिया होता, ये ना तो इतना नोटिस में आता ना ही बुरा दिखता, ये है ना। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन कटा हुआ तो ये भी है और ये भी है, तो बेटर कौन सा लग रहा है, बेटर ये वाला लगता है, तो आप सिंगल लाइन से कट करेंगे जब भी कोई गलती होगी आपकी, ठीक है। इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ये शैबी नहीं लगेगा आपका। प्लस ध्यान रखेंगे वही जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि प्रॉपर आपकी डेट्स होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर LF कॉलम हो, नरेशन आपने सारी जनरल एंट्री का लिखा हो, डेबिट क्रेडिट आपने ढंग से मेंशन किया हो लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट्स का ध्यान रखेंगे। 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर नो डाउट आपको लेंदी लगने वाला है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा देयर इज़ सो मच टू डू, क्योंकि MCQ भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल काम माइंड से अपने पेपर को अटैम्प्ट करोगे, पहले ही जैसे मैंने आपको बताया मार्क्स के अकॉर्डिंग, राइट, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को टाइम अलॉट कर दो, पहले ही आज ही सोच के जाओ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन को मैं कितना टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे अटेम्प्ट करते करते कि हाँ टाइम जो है वो एक्सीड हो रहा है, तो तुरंत आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, उस पेज को फोल्ड कर दो, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे मुझे इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट विच इज़ ऑडिट चेक। अब हम कह रहे हैं लास्ट 10 मिनट्स रखिए चेकिंग के लिए, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं हुआ है, डेफिनेटली यू आर रनिंग योर हैंड्स सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, राइट, लेकिन कोशिश करें लास्ट का 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास है उसमें आप एक बार पेजेस को टर्न करके अपने सारे आंसर्स को चेक करें, आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है या नहीं, ठीक है, आपने नरेशंस लिखी हैं या नहीं, आपने बैलेंसेस प्रॉपरली लिखे हैं या नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर पूरा किया। जैसे गुडविल के क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कई बार, है ना, कि सुपर प्रॉफिट तक निकाल दिया, उसी को आंसर मान लिया, लेकिन पूछा क्या हुआ था, गुडविल पूछी हुई थी, वो कैलकुलेट ही नहीं किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप जो है वो ध्यान से चेक करेंगे इन दी लास्ट 5 to 10 मिनट्स। और बिल्कुल भी बच्चों पैनिक नहीं होना है, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बस ये कुछ लास्ट आवर्स आपके पास बचे हुए हैं जिसमें आप अपना जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनको एक ओवरव्यू करके जाइएगा और बहुत ही अच्छा पेपर आपका अटेम्प्ट आप करने वाले हो, ठीक है। आई होप दीज 7 सीक्रेट्स आर ऑफ यूज़ टू यू और आपको बहुत काम आए। कल आप
बहुत ही अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।